तुम्हारा पॉइंट था कि मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, तो तुम्हें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हें मदरसों में विजिट करना चाहिए। इस तरह के मदरसे बन रहे हैं और बहुत सारी चीजें सुधार हो रही हैं, लेकिन अगर तुम चाहो कि एक दिन में सब कुछ सुधार हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि एक बच्चा एक साथ आलिम भी बने और वो डॉक्टर भी बने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हें मेडिकल के साथ साथ आलिम बनना है तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। भाई अगर कोई बच्चा मदरसे में आलिम बनना है तो सिर्फ उसको पहले आलिम बनना चाहिए। भाई तुम्हें इस बात की शायद एहसास नहीं है कि एक बच्चा दो चीजें एक साथ नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें एहसास करना है तो तुम्हें जाकर मदरसों में उन बच्चों के पास बैठना चाहिए जो आलिमियत कर रहे हैं, कि उनका सिलेबस कितना वास्ट होता है। अगर तुम उनके ऊपर मॉडर्न एजुकेशन भी थोप दोगे तो वो अच्छे से आलिम बन ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर ये होना चाहिए था कि एक बच्चा अगर आलिम बनना है तो अच्छे वाला आलिम बने। और तुमने अपनी इस वीडियो में चौथा पॉइंट रखा कि तुम्हारी अम्मी अब्बू को गाली दी जा रही है, तुम्हारी बहनों को गाली दी जा रही है, तुम्हारी फैमिली को गाली दी जा रही है। इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भी एक नंबर के जाहिल हैं। उनके अंदर इस कौम का दर्द नहीं हो सकता और ना ही उन लोगों को राइट बनता है कि वो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाए। बिकॉज जिस इंसान को अपने इस्लाम के बारे में नहीं पता कि उसको किस दायरे में रहना है, सामने वाले की किस तरह से इज्जत करनी है, तो उसे कोई हक नहीं बनता कि वो अपने इस्लाम को आके डिफेंड करे, अगर तुम्हारे अंदर इस्लाम ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि सुफियान ने कोई गलती की है तो तुम्हें सिर्फ इसको समझाना चाहिए, ना कि इसकी फैमिली को गाली देनी चाहिए। और तुमने पांचवा पॉइंट अपनी इस वीडियो में रखा है कि जो मस्जिद में इमाम साहब आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लायक नहीं हो, बल्कि उनके अंदर इतनी पोटेंशियल हो कि वो नमाज भी पढ़ाएं, वो जॉब भी। और इमाम साहब जब उतरे तो बड़ी गाड़ी हो उनके पास और बड़ा पैसा हो। मतलब तुम क्या चाहते हो कि इमाम साहब से, कि इमाम साहब नमाज भी पढ़ाए, इमाम साहब निकाह भी पढ़ाए, मतलब इमाम साहब जनाजे की नमाज भी पढ़ाए, इमाम साहब जॉब भी करे, इमाम साहब बिजनेस भी करे। भाई तुम खुद सोच कर देखो, एटलीस्ट तुमने भी तो कोशिश की होगी ना पढ़ने की। ऐसे तो नहीं है कि तुमने कोशिश नहीं की पढ़ने की। तो हर एक एवरेज बच्चा इतनी ज्यादा कैसे पढ़ाई कर सकता है कि वो आलिम भी अच्छा बने, वो अच्छा नमाज भी पढ़ाए आपके लिए और अच्छा बिजनेसमैन भी बने या अच्छी जॉब भी करे। ऐसा नहीं कि आलिम बिजनेसमैन नहीं बन रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि आलिम डॉक्टर नहीं बन रहे हैं। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मेरे खुद बैच में 2 से 3 हाफिज हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं, और मेरे से ऊपर सीनियर उसमें भी हाफिज हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हाफिज आलिम डॉक्टर नहीं बन रहे, इंजीनियर नहीं बन रहे, मॉडर्न एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर एवरेज बच्चे के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करे और दीन भी हासिल करे। और ये बात तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए।